नमस्कार। आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के बीच रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप सब लोग आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों का जो भी डाउट है कैलेंडर से संबंधित, सारा डाउट आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस टॉपिक के कुछ रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल्स की ज़रूरत होती है, इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। रूल्स इस तरह से जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह से रूल्स है। इस रूल्स को हम लोग याद करना होगा। जैसे कि कुछ सप्ताह का कोड याद रखना होता है और वर्षों का कोड याद रखना होता है और कुछ माह का कोड। सप्ताह का कोड इस तरह से आपको दिखाई दिया है स्क्रीन पर। रविवार का कोड क्या होता है? 1 होता है। सोमवार का 2 होता है। इस तरह से मंगलवार का 3 होता है। बुधवार का 4 होता है। गुरुवार का 5 होता है। शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7। इसी तरह से ये सीक्वेंस में दिया गया है। अगर आपको रविवार का याद हो गया तो आपका पूरा 7 दिन का कोड आपका याद हो जाएगा। तो इसमें हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको याद रखने में। ये बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। अब कोड वर्षों का कोड कुछ याद रखना होगा। जैसे कि 1700 का आपको +4 याद रखना होगा। इसी तरह से 1800 का +2 याद रखना होगा। इसी तरह से 1900 का कुछ 0 याद रखना होगा और 2000 का आपको याद रखना होगा -1, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 वर्षों का ये कोड याद रखना होगा और इन 4 वर्षों के कोड याद करके ही सारा कैलेंडर समाप्त हो जाएगा आपका, इन्हीं 4 वर्षों का कोड याद रखने से ही। और बाकी कोई वर्षों का कोड आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग माह का कोड को देखते हैं। माह का कोड कुछ महीना का कोड है। जैसे कि 12 महीने होते हैं साल में, उन 12 महीनों का कोड याद रखना है। तो जनवरी का क्या है? 1 है। फरवरी का 4 है। मार्च का 4 है। अप्रैल का 0 है। मई का 2 है। जून का 5 है। जुलाई का 0 है। सितंबर का 6 और अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो ठीक है, इस तरह से जो कोड है। लेकिन इस कोड को हम कैसे याद रखेंगे? इतने सारे कोड याद रखना होता है, इतने 12 महीना का कोड याद रखना ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग किस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे? क्या तरीका है इसको याद रखने का? तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो तरीका क्या है देखते हैं। जैसे कि जनवरी का कोड कैसे याद रखेंगे? जनवरी के पहला महीना है। देखो, साल का पहला महीना जनवरी होता है, तो इसीलिए इसको इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। इसका कोड क्या होगा? 1, ठीक है। तो साल का पहला महीना जनवरी होता है, तो इसका कोड क्या होगा? 1, ठीक है। इसका याद इस तरह से करेंगे। अब फरवरी का कैसे याद रखेंगे? फरवरी का कोड कितना है? 4। इसका 4 कैसे रिलेट करके याद रखेंगे? तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? 4। इस तरह से लिखते हैं ना 4, तो 4 लिखते हैं। तो 4 में पहला लेटर क्या है? एफ है। और एफ से क्या होता है? एफ से 4। एफ से क्या होगा? 4 होगा। एफ से क्या होगा? 4। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद रखेंगे, एफ से 4। और वैसे भी इसको हम याद इस तरह से भी कर सकते हैं कि लीप वर्ष कितने वर्षों के अंतर पर आता है? ये 4 वर्षों के अंतराल पर आता है लीप वर्ष। तो इस तरह से फरवरी महीना का कोड 4 होगा। इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। नहीं तो हम लोग F for 4 और F for 4 इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, ठीक ना। ओके, चलिए आगे और कुछ समझते हैं। अगला महीना कुछ का कोड, जैसे कि मार्च को अगर हम लिखेंगे हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से मार्च को इस तरह से लिखेंगे। मार्च कितने लेटर से ये लिखा गया है? मार्च 4 लेटर से लिखा गया है, क्योंकि मार्च का कोड कितना है? 4 लिखे हैं। तो 4 इसको कैसे याद रखेंगे? 4 लेटर से मार्च लिखा है। जैसे कि मो, आकार, चौ और रेप। तो कितने लेटर से मार्च का लिखा गया है? ये 4 लेटर से लिखा गया है। तो इसका कोड क्या होगा? 4। तो इस तरह से इसको हम ये रिलेट करके याद रखेंगे, ठीक है ना। ओके, अगला महीना का जैसे कि अप्रैल का कैसे याद रखेंगे? अप्रैल का कोड कैसे याद रखेंगे? अब अप्रैल का कोड, अप्रैल को अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? ये इस तरह से लिखेंगे अप्रैल, है ना। अप्रैल इस तरह से लिखेंगे अप्रैल। लेकिन अप्रैल में प्रो को अगर हटा देंगे, अप्रैल में क्या करेंगे? इस प्रो को हटा देंगे। इस प्रो को हटा दिया तो क्या पढ़ा जाएगा? इसको आपेल पढ़ा जाएगा। और आपेल पढ़ा जाएगा तो आपेल दिखने में कैसे दिखता है? गोल दिखता है। और गोल को हम अंक में क्या पढ़ेंगे? गोल को हम नंबर में 0 पढ़ेंगे। तो इसका मतलब इस तरह से कोरिलेट करके आपेल का कोड क्या होगा? 0 होगा। आपेल दिखता कैसा है? गोल दिखता है। तो गोल को संख्या में क्या पढ़ेंगे? 0 पढ़ेंगे। तो आपेल का आपेल से आपेल 0। तो इस तरह से हम लोग इसको रिलेट करके कुछ ये सारे महीनों का कोड का हम लोग याद रखेंगे, ठीक ना। ओके, अब हम लोग देखते हैं माई का कोड कितना होता है? 2। इसको कैसे याद रखेंगे? माई, तो माई का कोड कितना? 2, ठीक है। माई इस तरह से माई है। लेकिन माई में अगर हम आकार लगा देंगे, इस तरह से आकार लगा दिया तो क्या पढ़ा जाएगा? माई का मतलब किसको बोलता है?
माँ बोलते हैं। माँ को वो क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। माँ कितने होते हैं जीवन में? हर किसी का कितना होता है? दो ही होता है। सबका कितना होता है? दो ही माँ हो सकता है। एक अपना जन्म माँ होता है और दूसरा क्या होता है? ससुर माँ होता है। यही ना दो ठो माँ हो सकता है। एक अपना माँ जन्म माँ और दूसरा क्या होता है? शादी के बाद एक माँ बन जाएगी, कौन सा? सासू माँ। तो माँ जीवन में सबका कितना होता है? दो ही होता है। तो दो मतलब माई, माई से माँ याद रखेंगे, माँ कितने होते हैं? दो होते हैं। तो इसका कोड भी इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। इसका कोड क्या होगा? दो होगा। ठीक ना? ओके, चलिए आगे। और अगला कोड का हम लोग, अगला महीना का कोड हम लोग किस तरह से याद रखेंगे? जून। जून का कोड कितना है? 5 है। 5 कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो 5 को हम लोग याद रखेंगे, जून लिखेंगे। जून, जून इस तरह से लिखेंगे। जून, जून में अगर 9 को हटा देंगे, जून में किसको हटा देंगे? 9 को हटा देंगे, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? इसको पढ़ा जाएगा जू। इसको पढ़ा जाएगा जू। और जू किसको बोलते हैं? जुई। जुई किसको बोलते हैं? जुआ। जुआ किसको बोलते हैं? जो बाल में पाए जाते हैं, मुंडी के बाल में जो पाए जाते हैं, जुआ। इस जुआ, और जुआ जब कटती है तो, जुआ जब कटती है तो कितना अंगुली हम लोग लगाते हैं? तो 5 अंगुली लगाते हैं। कितना अंगुली? 5 अंगुली हम लोग लगाते हैं ना। कितना अंगुली लगाते हैं? 5 अंगुली लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। जू मतलब, जू मतलब, जू मतलब 5, जू मतलब जू। तो वही आपको माइंड में, वही आपको क्या करना होगा? लाना होगा आपको माइंड में कि जू, जू मतलब किसको बोलते हैं? जुआ। और जुआ कटती है तो कितना अंगुली लगाते हैं? 5 अंगुली लगाते हैं। तो इस तरह के से हम लोग रिलेट करके याद रखेंगे। तो चलिए अगला महीना का कोड कैसे याद रखेंगे? जैसे कि जुलाई। जुलाई का कोड कितना? 0। 0 कैसे लिखेंगे? जुलाई। जुलाई लिखेंगे, जुलाई। ठीक है, जुलाई, जुलाई। ठीक ना? जुलाई लिखा है, जुलाई। इस तरह से जुलाई। जुलाई, जुलाई में अगर हम ये हर्षई को हटा देंगे तो इसको क्या पड़ेगा? जूला। और इसको थोड़ा सा हम इसको घुमा देंगे, इसको जूली कर देंगे। इसको क्या करेंगे? जूली। और जूली एक बहुत सुंदर लड़की का नाम सुनने में आ रहा है कि नहीं? एक बहुत सुंदर लड़की का नाम जूली है ना। और सुंदर लड़की दिखने में सुंदर लेकिन पढ़ने में क्या है? 0। दिखने में सुंदर लेकिन पढ़ने में 0। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसको रिलेट करके याद रखेंगे। आप लोग इसको अन्यथा में नहीं लीजिएगा कि जूली, नहीं तो कोई एक जूली लड़की का नाम है तो लड़की गुस्साएगी कि सर हमने, मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हमेशा के लिए एक कॉमेडियन के तौर पर इसको हम लोग रिलेट करके याद रखेंगे। क्योंकि दुनिया में जो अच्छी चीज़ होता है, अच्छी चीज़ याद नहीं होता है। जो खराब होते हैं, जो वही चीज़ जल्दी याद हो जाता है। तो इस तरह से क्यों ना हम लोग इसको एक बेकार चीज़ के रूप में इसको हम लोग रिलेट करके याद रखेंगे, ताकि जल्दी और हमेशा के लिए क्या जगह याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगला महीना का कोड हम लोग याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे इसका? अगला महीना का कोड जैसे कि सितंबर। सितंबर और दिसंबर दोनों सुनने में भी और लिखने में भी दोनों लगभग एक ही है। सितंबर, तो सितंबर को लिखेंगे, मान लिया सितंबर, सितंबर लिखेंगे। ठीक है, ये सितंबर। सितंबर कितने लेटर से लिखा गया है? तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर से। हर्षिकार, सौ, त, म, ब, र, 6 लेटर से लिखा गया है। तो इसका कोड कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। और जस्ट ऐसा ही है कि इसका दिसंबर भी। दिसंबर में कितना लेटर से लिखा गया है? 6 लेटर से। हर्षिकार, द, सौ, ये सब, ब और र। दिसंबर ये कितने? 6 लेटर से लिखा गया है। तो इसीलिए इसका कोड भी क्या होगा? 6 होगा। तो इस तरह से इन दोनों का क्या रखेंगे? दिसंबर और सितंबर का कोड क्या है? 6 होगा। ठीक ना? चलिए अगला हम लोग और कुछ देखते हैं। अगला महीना का कौन सा? 2 बचा हुआ है, अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर, अक्टूबर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, अक्टूबर। अक्टूबर का महीना तो ओ पहला लेटर क्या होगा? ओ। और ओ से क्या होगा? ओ फॉर 1। ओ फॉर क्या पढ़ेंगे? 1। तो इसका कोड कितना होगा? 1। इसका कोड क्या होगा? अक्टूबर का 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या है? नवंबर। नवंबर दूसरा क्या है? नवंबर। नवंबर, नवंबर, नवंबर का पहला लेटर क्या है? नवंबर का एन होगा। एन, एन अगर मान लिया एन का, एन ये एन जाए, एन का अगर इस पोर्शन को हटा देते हैं, इस पोर्शन को हटा देते हैं और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो ये देखने में कैसे दिखेगा? 4 की तरह दिखेगा। 4 की दिखेगा, है कि नहीं? 4 की तरह ये देखने लगेगा। तो इसीलिए इसका कोड क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको नवंबर को इस तरह से भी आप लिख सकते हो दोस्तों। अगर इसको मैं पूरी तरह से मैं हटा देता हूँ पहले। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। नवंबर को ऐसा नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे नवंबर, और इस तरह से लिखेंगे। ये दिखता किस तरह है? किस तरह से दिख रहा है? ये 4 की तरह दिख रहा है ना, ये रोमन संख्या, ये 4 की तरह दिख रहा है। तो इसका कोड क्या होगा? नवंबर का 4 होगा। तो नवंबर का 4 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, दिसंबर का 6 होगा, जनवरी का 1 होगा, फरवरी का 4 होगा, मार्च का 4 होगा, अप्रैल का 0 होगा, मई का 2 होगा, जून का 5 होगा, जुलाई का 0 होगा, सितंबर का 6 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, नवंबर का 4 होगा, दिसंबर का 6 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। तो ठीक है, और कुछ रूल्स हम लोग को जानना होगा। रूल्स क्या है? और देखिए यहाँ पर रूल्स जो है, यहाँ पर देखिए रूल्स क्या है।
यहाँ पर रूल्स क्या है देखिए, जनवरी है ना, जनवरी और फरवरी महीना के साथ अगर लीप वर्ष है, जनवरी और फरवरी महीने के साथ साथ क्या है, लीप वर्ष है, तो हम लोगों को कितना लास्ट में कितना एक दिन पीछे जाना है, एक दिन पीछे घटाना है। ठीक है, एक दिन पीछे घटाना है, एक पीछे घटना है। ठीक है, एक घटाना है, लास्ट में अंत में क्या होगा, एक पीछे घटना है। जनवरी फरवरी महीने के साथ साथ, जनवरी फरवरी महीने के साथ साथ लीप वर्ष हो तो एक दिन पीछे जाना है। ठीक है, एक दिन लास्ट में पीछे जाना है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो और क्या रूल्स याद रखना होगा, आप देखिए नोट्स में लिखा गया, ये नोट्स में लिखा गया है 7 से भाग करने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्सफॉल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 7 से अगर किसी को हम भाग करेंगे, 7 से कि 8 को ही भाग करेंगे, 7 एकम 7, तो कितना सेक्सफॉल होगा, 1, तो 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 से भाग करने के बाद 1 इंपॉर्टेंट होगा, ये आप लोग जान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला नोट्स में लिखा हुआ है 4 से भाग देने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, भागफल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मान ली इसको भाग करते, जैसे कि किसी ये को हम भाग करते 4 से, जैसे कि मान लिया कितना 8 को ही चलो भाग करते, 4 दूनी के 8, तो 8 ये भागफल इंपॉर्टेंट है हमारा। ये शेषफल कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हमारा इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये भागफल। ठीक है, इसको याद रखिएगा माइंड पे, ये 4 से भाग देने के बाद भागफल इंपॉर्टेंट है और 7 से भाग देने के बाद शेषफल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुछ, और अगर समझ में नहीं आया है पूरी तरह से, आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। तो इससे रिलेटेड चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, 2 जनवरी 1903 को कौन सा दिन था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो को पहले क्या करेंगे, हम पहले भाग करेंगे किससे, 7 से। 2 को 7 से भाग करेंगे, क्या 2 जनवरी, ठीक है ना, 2 जनवरी क्या है, 1903 है ना। क्वेश्चन क्या है, 2 जनवरी 1903 को कौन सा हुआ। तो 2 को हम क्या करेंगे, पहले 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 7 से भाग नहीं जाएगा, है ना, 7 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 7 से भाग नहीं जाएगा तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे, तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनवरी का कोड क्या याद कराए थे, जनवरी का कोड कितना है, 1 है। ठीक है ना, जनवरी का कोड कितना है, 1 है ना, जनवरी का कोड 1 है। और इसी तरह से 1903 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1900 प्लस क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 1900 का कोड कितना होता है, 1900 का कोड 0 हम लोग याद रखें। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आपका जाए 1900 का कोड, यहाँ पर देखिए 1900 का कोड कितना है, 1900 का कोड कितना है, 0 होता है। ठीक है ना, 1900 का कोड कितना है, 0 है। तो 1900 का कोड कितना है, ये 0 लिख देंगे। और 3 को हम पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ये जो 3 लास्ट में है, ये 3 लास्ट में है, ये 3 लास्ट में है ना, ये 3 लास्ट में है, ये 3 लास्ट में है, ये 3 लास्ट में है, ये 3 4 से भाग करेंगे, क्या भाग जाएगा, 3 4 से भाग नहीं जाएगा ना, ये 3 भाग नहीं जाएगा 4 से, तो इसीलिए इसी को हम उतार देंगे नीचे। ठीक है, इसी को उतार देंगे, इसी को उतार दिया। तो अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो 2 3 कितना, 5, और 5 और 1 कितना का, 6। और 6 का मतलब कितना होगा दोस्तों, 6 का मतलब हम लोग यहाँ पर लिखे थे 6 का। 6 देखिए, 6 किसका होगा, ये शुक्रवार होगा। 6 कितना होगा, शुक्रवार होगा, है ना। 6 अगर आएगा तो क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो शुक्रवार ऑप्शन में है, नहीं है ऑप्शन में, तो चलिए इसमें कुछ ऑप्शन में नहीं है, इसमें शुक्रवार एक्चुअली होगा। इसमें सही आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, शुक्रवार। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया है, देखो 21 जुलाई। क्वेश्चन क्या है, 21 जुलाई है ना, 21 जुलाई 1912 है ना, 1912 को हम इस तरह से लिखेंगे सुविधा की, और ठीक है आपके सुविधा के लिए हम लिख रहे हैं सुविधा, 19 जुलाई 1912। तो चलिए इसको 7 से पहले भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 0। जुलाई का कोड कितना है, चलिए जुलाई का कोड यहाँ पर दिया हुआ है, हमने लिखा है आप लोगों को, जुलाई का कोड कितना है, 0। तो जुलाई का कोड कितना है, 0। तो इसका कोड कितना उतारेंगे, 0 लगेंगे। ठीक है, 0 होगा। इस तरह 1900 का कोड भी आप लोगों को मैंने लिखा दिया था शुरू में, देखिए 1900 का कितना होता है, 0 होता है। चलिए 1900 का भी 0 है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, 1900 का भी 0 लिखेंगे। ठीक, इसको पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, भागफल कितना होगा, भागफल 4 3 12 होगा। 12 और 3 को जोड़ देंगे, 12 और 3 को, 12 प्लस का 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये 15। 15 को अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा। शेषफल कितना होगा, 1 होगा। और इनको जोड़ देंगे, कितना, 1 होगा। और इन सबको हम जोड़ देंगे एक साथ, कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा हमको, विषम दिन कितना, 1 मिलेगा। और 1 मतलब क्या होता है, रविवार। इसका ऑप्शन नंबर क्या है,
बी, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला और एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अंतिम प्रश्न आज का जो है, ठीक है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। अब देखिए 21 सवाल क्या है, 21 अगस्त 2014। तो 2014 को हम इस तरह से लिखेंगे, 2000 प्लस का 14, है ना, 2000 प्लस का 14 लिखेंगे सुविधा के अनुसार 2000, ठीक है, 2000 प्लस का 14। इसको पहले क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 से जैसे भाग गया तो कट क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, शेषफल कितना होगा, 0, ठीक। उसके बाद अगस्त का कोड क्या हम याद कराए तब, ये बोलिए जल्द से। अगस्त का कोड देखो, अगस्त मतलब, अच्छा यहाँ पर छूट गया है भाई, अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं, छूट गया तो इसको हम मिटा देते हैं। अगस्त का कोड कोई हम नहीं लिखा है यहाँ पर, छूट गया। तो अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड कितना होता है, ये 3 होगा। अगस्त का कोड याद रखिएगा 3 होगा। इसको कैसे याद रखेंगे अगस्त का कोड को, 3 अगस्त महीना में एक फेस्टिवल हम लोग बहुत मानते हैं। कौन सा फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट डे, जो कौन सा, 15 अगस्त में क्या करते हैं दोस्तों, झंडा फहराते हैं। झंडा का कितने कलर होते हैं, 3 कलर का होता है। तो इसका कोड कितना हो गया, 3। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रखेंगे। तो अगस्त का कोड छूट गया था, सॉरी उसके लिए। तो मैंने लिख दिया आप लोगों को कि अगस्त का कोड कितना है, 3 है। अगस्त का कोड 3 होगा। और इसको कैसे रिलेट करके याद रखेंगे, इसको अगस्त महीना 15 अगस्त को याद रखें। 15 अगस्त में क्या फहराते हैं, झंडा फहराते हैं। झंडा के कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। तो इसी तरह से इसको रिलेट करके याद रखेंगे। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, अगस्त का कितना होगा, अगस्त महीना का कितना का 3 होगा कोड, ठीक है। और इसका 2000 का कितना, -1 होगा। 2000 का कितना होगा, -1, ठीक है। और 14 को क्या करेंगे, पहले 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करके बाद में 7 से भाग करेंगे। 7 दूना 4 3 12, कितना हो जाएगा, 12 और 14 को वापस जोड़ देंगे। 12 और प्लस कितना करेंगे, 14 को जोड़ देंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये 6 में 26 को किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 3 21, कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमको कितना मिला, 5 मिला, ठीक है। और इन सबको जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 को फिर 7 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये 0। तो इसका कितना आया, रिजल्ट कितना आया, 0। यानी कि इसका कितना आया, शेषफल कितना आया, 0। और 0 का मतलब रविवार, 0 का मतलब रविवार नहीं, 0 का मतलब शनिवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 0 का मतलब शनिवार, ठीक है ना, 0 का मतलब शनिवार, ठीक है, 0 का मतलब शनिवार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह से कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर तरीका, बहुत ही बेस्ट तरीका है और इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है दुनिया में, और आसान हो ही नहीं सकता। इतने कम समय में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। अन्यथा अगर मैंने नहीं समझा था इतना डीपली तो ये बहुत कम समय में आप विदाउट पेन और कॉपी से भी आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, कौन सा दिन कौन सा बार है था, ठीक है। तो इसी तरह से ये बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इस तरीका को आप एडॉप्ट कीजिए, इस तरीका को आप लीजिए। आप कोड को याद रखिए, कोड को याद रखने का तरीका भी मैंने आप लोग को बताया, इसको कोड का याद एकदम बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे कि जनवरी का कोड 1 होगा, फरवरी का 4 होगा, मार्च का 4 होगा, अप्रैल का 0 होगा, मई का 2 होगा, जून का कितना होगा, जून का 5 होगा, जुलाई का कितना होगा, 0 होगा, अगस्त का कितना होगा, अगस्त का 3 होगा, सितंबर और दिसंबर का 6 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, नवंबर का 4 होगा। तो इस तरह से आप फटाफट आप याद कर सकोगे जाए इस तरीका से, अन्यथा कोड याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा कोई और भी तरीका हो सकता है, बहुत तरीका है इस कैलेंडर को क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो तरीका क्या था, कुछ टाइम टेकन होता है, इसमें एकदम आप सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच कैलेंडर का मैं लेकर आया था, और इसी तरह से कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। इसी के साथ आप सबों से विदा, धन्यवाद।